हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए, आज मैं इतिहास के बहुत ही रोचक तथ्यों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि 17 साल के उम्र में माता पिता का साया उस बालक के सर से हट गया और वह इतिहास का युग पुरुष बन करके उभरा कैसे, इसी बात पर मैं आज आपको बतलाऊंगा। ऐसे इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है, मैं उस बारे में भी बतलाऊंगा। लेकिन हम जो जानते हैं या हमने जो शिक्षा ग्रहण किया था स्कूली काल में, आज मेरे मन में आया कि मैं वह बात आप लोगों के सामने रखूं। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह का बहुत सारा बातें हमने इतिहास का इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। जैसे जैसे वह चीज़ आएगा सामने, वैसे वैसे हम प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इतिहास काल में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार में जन्मा एक बालक, जिसके माता पिता के काम लोहे को पीटने का काम किया करते थे। और वह बालक बचपन काल से ही लोहे को काटने पीटने के काम में क्योंकि उसके पारिवारिक कार्य था, इसलिए उस कार्य में वो भी हाथ बटाते रहता था। और समय एक ऐसा आया कि कुछ दिन में ही उनके पिता से उनका मनमुटाव हुआ और वह ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जर्मन चले गए। और जब जर्मन चले गए, फिर वह जर्मन से रिटर्न आए। फिर एक समय आया कि फिर वे जर्मन चले गए और 17 साल की अवस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और वह उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके, वह जीवन में कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन इतिहास में युग पुरुष बन गए। ये बहुत ही रोचक तथ्य होगा। तो मित्रों, बहुत सारे चीजों को मैंने गूगल पर भी सर्च किया हूं, और मैं जो इसमें बतलाऊंगा वो कहीं पे गूगल पर भी नहीं बतलाया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो मित्रों, मैं यह बतलाने जा रहा हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध में वह बालक बतौर एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर था, उस समय वह बालक सैनिक के रूप में कार्य करते हुए घायल हो गया। और घायल होकर के एक पहाड़ के ऊपर जो जंगल होता है, उस जंगल में गिरा हुआ था। तो ये जो जलावन काटने वाले लोग होते हैं, जलावन बेचने वाले लोग होते हैं, उस समय जलावन काट करके लाते थे लोग जंगल से। तो वो जब लकड़ीहारे उस जंगल में जाते हैं तो वहां इस नौजवान को देखते हैं कि यह वहां गिरा हुआ है, जिससे कोई पहचान नहीं है। और वह उस नौजवान के हाथ को देखता है और उसके नरी को देखता है, तो देखता है कि यह अभी जीवित है। तो वह किसी तरह उसे घर लाता है और उसका उपचार करने लगता है। उपचार करने के बाद में उससे जब थोड़ा सा राहत होता है, तो उसका इलाज जो है बहुत दिनों तक चलता है, तब जाकर के वह स्वस्थ होते हैं। और जब स्वस्थ होते हैं तो पाते हैं कि जर्मन जो है गुलाम हो गया है। जर्मन जो है
साम्राज्यवादियों के हाथ में चला गया है, जर्मन जो है यहूदियों के हाथ में चला गया है। और यह चीज जो है वह बालक स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं बतला दूं मित्रों कि वह बालक कोई और नहीं, जिसको इतिहास जिसके नाम से कांपता था, पूरा दुनिया जिसके नाम से कांपता था, उसका नाम हिटलर था। डोफाल्ट हिटलर था वह व्यक्ति जो कई एक महीनों तक इलाज के उपरांत जगा, और जब वह जगा तो जब तक जर्मनी जो है गुलाम हो गया था। उसके बाद में वह व्यक्ति किसी तरह राजमिस्त्री के जोगारी में लेबर में काम करने लगा, और काम करके वह अपने पेट को पालने लगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि जो यह एक लेबर में काम करने लगा, एक विशाल पार्टी का गठन किया और जर्मनी का चांसलर बना, यह बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मित्रों, जब वह लेबर में काम करने लगा तो समय कुछ बीत गए, सालों समय बीते, तो उसके जेहन में आया कि मेरा जिंदगी तो अब यूं ही बीतने वाला है, कम से कम एक दिन भी तो सुख की अनुभूति करूं, कम से कम एक दिन भी तो सुख की अनुभूति करूं। इसी सोच के तहत वह बालक जो है एक दिन छुट्टी लेता है और अच्छे दुकान में जाकर के अपने दाढ़ी केस को बनवाता है, और धोबी के पास जाता है और भाड़े पर कपड़ा लेता है, और कपड़ा लेकर के आता है और स्नान ध्यान करके उस कपड़ा को पहन करके, और वह यह सोचता है, देखिए जब उत्थान व्यक्ति की आती है तो किस तरह से रास्ता बनता है। तो वह व्यक्ति जो है अच्छे से स्नान ध्यान करके और वह कपड़ा पहनता है, और यह सोचता है कि रोज तो फुटपाथ का भोजन करता ही हूं, कम से कम आज एक अच्छे होटल का भोजन कर लेता हूं। और वह एक 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए जाता है, और वहां जाता है और भोजन का फरमाइश करता है, और भोजन उसके टेबल पर आ जाता है। और वहां 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जाते हैं, सो वहां बहुत सारे पूंजीपति लोग बैठे थे। और उस होटल में जहां 2-4 लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातें होती है। उसी दरमियान यह बातें हो रही थी कि अब जर्मनी का कुछ नहीं होने वाला है, जर्मनी जो है अब परमानेंट के लिए गुलाम हो गया, परमानेंट के लिए यहूदियों के हाथ में चला गया, परमानेंट के लिए समाजवादियों के हाथ में चला गया। यही सारी चर्चाएं हो रही थी, और हिटलर वहां बैठकर भोजन कर रहा था। और वैसे ही बातों में उसे इतना गुस्सा आया कि वह एक बार टेबल पर हाथ मारा और कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि जर्मनी गुलाम हुआ है। जर्मनी को गुलाम यहां के नेताओं ने किया है, जर्मनी को गुलाम यहां के पूंजीपतियों ने किया। जब यह बात कहते हैं हिटलर, तो उस समय एक गजब की वहां खामोशी छा जाती है, और एक पूंजीपति उठ कर कहता है कि अरे बालक तुम कौन हो, और ये अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम में जज्बा है, अगर तुम वास्तव में जर्मनी को आजाद करा सकते हो, तो धन की कमी हम लोग नहीं होने देंगे, तुम्हें जितनी धन चाहिए तुम इस होटल से आकर के प्राप्त कर लोगे, और तुम अपने काम में लग जाओ। और वहीं से हिटलर का भाग्योदय होता है, और वह आदमी जो है वहां उसे धन प्राप्त होता है, और वह धन प्राप्ति करके और संगठन विस्तारित में के कार्य में लग जाता है। जर्मनी
आज़ाद कैसे हो, जर्मनी में वहाँ के लोगों का शासन कैसे हो, जर्मनी का अपना अधिपत्य अपने राज्य पर, अपने देश पर कैसे हो, इस व्यवस्था में वह लग जाता है कि आखिर इसमें क्या किया जाए। तो उसे सर्वप्रथम यह ध्यान होता है कि आखिर सबसे पहले मेरे बातों से लोग प्रभावित हो, तब जाकर के इस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक रूम लेता है किराए पर अच्छा सा, और उस रूम के चारों तरफ शीशा लगवाता है और चारों तरफ रैक बनवा देता है और उस पर चश्मा चारों तरफ से रखता है। और जब एक भाषण लिख करके उसको याद कर लिया होता है और जब उस भाषण की तैयारी करने लगता है तो वह उस रूम में आता है और उस रूम में आकर के और अपने भाषण को उसी रूम में करता है। और वो शीशा दर्पण में चारों तरफ देखता है कि आखिर किस वक्त हमने जो भाषण कर रहा है उसका किस वक्त हमारे चेहरा पर रंग बदलता है और किस समय जोश आता है, उसी समय वह उस चश्मा को निकालता है और तोड़ देता है। इस तरह से गजब की तैयारी करके वह जनता के सामने उतरता है। और जनता के सामने जब उतरता है तो एक क्रांति ला देता है। क्रांति इसलिए ला देता है कि वह जनता की हक की बात करता है, जनता के अधिकार की बात करता है। तो जनता में एक गजब सी क्रांति उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पूरे जर्मन में एक जोश उत्पन्न हो गया, वहां के अस्थायी निवासियों में एक जोश उत्पन्न हो गया, वहां के आर्यों में एक जोश उत्पन्न हो गया। और इस तरह से पूरे जर्मन में हिटलर अपना जो है पार्टी विस्तारित किया। इस बीच में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कहानियां बहुत लंबी है, लेकिन मैं इस वीडियो के मार्फत उतनी लंबी कहानियां नहीं कह सकता हूं। और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जेल से भी आए और उनका एक प्रचारक मिला था, गोबुल्स उनका नाम था। और गोबुल्स कहते थे कि झूठ को इतना बार बोलो कि वह सच में परिवर्तन हो जाए। तो मित्रों, एक ही बात को बार बार बोलने से वह बात सच में परिवर्तित होने लगता है, और यही गोबुल्स कहते थे। और इसी नीति को विस्तारित करते हुए उन लोगों ने आगे बढ़ा और जर्मनी, एक समय ऐसा आया कि जर्मनी आजाद हुआ और इतिहास के पन्नों में हिटलर का नाम बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखाया। और हिटलर के नाम से उस समय युग पुरुष के नाम से जाने गए हिटलर, और हिटलर के नाम से उस समय पूरा विश्व थरथरा उठता था। ऐसे कहानियां बहुत है मित्रों, और यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें इतना ही। हाँ, और मैं गूगल पर सर्च किया तो उसमें यह बात सामने आया कि कोई इतिहासकारों ने कहा है कि हिटलर के पिता जो है मोची का कार्य करते थे। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि हिटलर के पिता जो है सिविल सर्विसेज में थे। तो अब कौन सी बात है? मैं जो स्टूडेंट काल में जो शिक्षा ग्रहण किया था, उस बात को मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।